सो नाउ हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 12 फॉर फाइंडिंग द पोटेंशियल फंक्शन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर फाइंडिंग द पोटेंशियल फंक्शन एंड ऑफ कोर्स इट इज़ लेंथी बिकॉज यहाँ से दिख रहा है कि फंक्शन जो है वो हमें जो है p बाई क्यू फॉर्म में गिवन है, साथ ही साथ हमें स्क्वायर रूट्स गिवन है, साथ ही साथ हमें एक्सपोनेंट्स गिवन है। सो ऑफ कोर्स इट इज़ लेंथी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले आपने बेल आइकन को प्रेस कर देना है क्योंकि मुझे पता है कि आपने सब्सक्राइब बटन तो प्रेस कर ही दिया होगा। एंड साथ ही साथ आप मेरी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। देन चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को और न्यू मार्कर ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या फाइंड करना होता है, हमने फाइंड करना होता है कि क्या दिस वेक्टर फील्ड इज कंजर्वेटिव और नॉट। तो उसके लिए हमें जो है फाइंड करना आता है कर्ल ऑफ एफ, और कर्ल ऑफ एफ का फॉर्मूला जो है आपको अच्छे से पता चल चुका है क्योंकि हम लोग इसको स्टार्टिंग से कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 1 to 12। सो इट इज़ अ बिग जर्नी के आप जो है लॉन्ग जर्नी के आपको इसका फॉर्मूला भी याद हो गया होगा, ठीक है। तो कर्ल ऑफ एफ हमें फाइंड करना होता है कि इक्वल टू 0 है, देन हम लोग पोटेंशियल फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए कर्ल ऑफ एफ को फाइंड करते हैं। चलिए यहाँ पर जो है मैं फॉर्मूला तो नहीं लिखूंगी बिकॉज हमारे पास स्पेस है वो काफ़ी कम है। फॉर्मूला आपको पता है तो हम लोग उसकी जो है एक एक टर्म फाइंड करेंगे, तो फिर आप उसको ज्वाइन कीजिएगा, देखिएगा कि हमारे पास वो 0 के इक्वल होगा या नहीं। तो कर्ल ऑफ एफ के लिए सबसे पहले हम लोग ने क्या फाइंड करना होता है, हम लोग ने फाइंड करना होता है पार्शियल आर बाय पार्शियल ऑफ वाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है पी क्यू आर, दिस इज द पी, दिस इज द क्यू एंड दिस इज द आर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आर ले लिया है। चलिए देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ वाई, आर कहाँ है, ये रहा, ये है y एंड स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 1 बाय जेड, ठीक है। हम लोग विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो दिस होल टर्म इज z, सो ये जो होगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये बात तो हमारी 0 के इक्वल हो गई। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमें जो है ये वाले को अब हमने सॉल्व कर देना होगा, सही है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए उसकी तरफ चलते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ वाई, ये है हमारे पास ऑलरेडी द वाई, एक मिनट, पी क्यू आर, ये सही जा रहा है, मैं समझी मैंने क्वेश्चन में मिस्टेक किया, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे द डेरिवेटिव ऑफ कोशेंट रूल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कोशेंट रूल को यूज़ करेंगे, जिसमें आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं, हमारे पास जो है वो नीचे वाले फंक्शन को हम स्क्वायर दे देते हैं, देन हमारे पास आता है द डिनोमिनेटर फंक्शन विद पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ द अपर फंक्शन, जो हमारे पास ऊपर वाला फंक्शन है, ठीक है। सो हम फंक्शन 1 फंक्शन 2 करते हैं, तो फंक्शन 1 और फंक्शन 1 फंक्शन 2 देन माइनस फंक्शन 2 एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन 1। सो इस तरह से जो है हमारे पास क्या होता है, अगर आप फंक्शन 1 फंक्शन 2 में याद रखेंगे तो बहुत ईजी होगा। तो दिस इज़ द कोशेंट रूल। नाउ इसको जो है हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास देखें जो नीचे फंक्शन है इसको हम फंक्शन 1 बोलेंगे, इसको फंक्शन 2 बोलेंगे, ठीक है। ज़रा इधर देख लेते हैं, ये फंक्शन 1 हो गया, ये फंक्शन 2 हो गया, सही। फंक्शन 1 पे हमने क्या कर देना है, स्क्वायर लेना है। सो ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर पे हम स्क्वायर ले लेंगे। देन हमारे पास फंक्शन 1 आएगा, फंक्शन 1 क्या है, 1 माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एंड हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ किस चीज़ का लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू वाई, हम किस चीज़ का लेंगे, वाई का ले लेंगे, ठीक है। सो ये हो गया है। देन माइनस फंक्शन 2 क्या है, फंक्शन 2 है y, सो y अपनी जगह पे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, फंक्शन 1, फंक्शन 1 ये रहा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज अवर होल कोशेंट रूल जो कि हमने अप्लाई किया। अब इसको मैं हटा देती हूँ, देखते हैं हमारे पास जो है सोल्यूशन भी क्या आएगा, ठीक है। इक्वालिटी में चलते हैं। अब देखें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल बी कैंसिल, बल्कि कैंसिल नहीं ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। सो दिस विल बी द 1 माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 3/2, ठीक है, ये 3/2 हो गया ना। अगर यहाँ पर देखिए फंक्शन विल बी एज इट इज़ 1 माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर,
और y का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो 1 आएगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर देखें y अपनी जगह पे, यहाँ पे हम लगा सकते हैं पावर रूल, पावर रूल। ठीक है, सो यहाँ पर पावर रूल लगाएंगे। देखिए ये पावर है ना 1/2, तो ये जो 1/2 है ये हमारे पास जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी द 1/2 एंड ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास अगर हम लोग 1/2 से -1 कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा -1/2। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे पास 1 - y² z² -1/2 और अगेन डेरिवेटिव लेंगे इस इनर फंक्शन का। ठीक है, सो इनर फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो y तो 1 तो 0 होगा, y² का क्या आएगा 2yz²। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2yz²। ठीक है, सो मैंने यहीं पर लिख दिया क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास। ठीक है, अब मैं ये हटाऊंगी और इसको सॉल्व करेंगे, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। इसको एक बार फिर से लिख देते हैं यहाँ पे 1 - y² z² विथ, अच्छा ये 3/2 नहीं होगा, जब स्क्वायर पे स्क्वायर रूट पड़ता है तो हमारे पास पावर 1 आती है ना, अगर हम लोग स्क्वायर रूट पे स्क्वायर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, इसको ज़रा 1 लिखिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 - y² z² -y 1/2 विथ 1 - y² z² पावर -1/2 एंड साथ ही हमने इस इनर फंक्शन का डेरिवेटिव लिया था जो था 2yz²। ठीक है, सो ये हो गया। नाउ इसको हटा देते हैं। अब देखिए माइनर काम है लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में करना है हमें ताकि समझ आए सबको। ठीक है, अच्छा अब अगर हम देखें नेगेटिव है, नेगेटिव पावर हम नहीं लेते, मुश्किल होती है तो हम उसको पॉजिटिव बनाते हैं, तो हम लोग इसको डिनोमिनेटर में सेंड कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल दिस फंक्शन विल बी एज इट इज़ दिस फंक्शन। ठीक है, सो ये हो जाएगा √1 - z² y²। ठीक है, देन माइनस, ठीक है ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ये y और ये y ऐड हो गया तो y² हो गए। ठीक है, देन ये हो गया है z²। ठीक है, हाँ सही है, एंड ये हो जाएगा नीचे नेगेटिव में चला गया तो ये हो गया हमारे पास, देखिए दोनों सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 1 - y² z² और ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 + 1 तो 3/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2। सो नाउ अब देखें हमारे पास जो है इक्वेशन सेटल डाउन हो गई है। ठीक है, अब हम इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, दिस इज़ द लास्ट टर्म और इसी को हम क्या बोल देंगे, इसी को हम अपना टर्म बोल देंगे। फर्स्ट टर्म कौन सा है, पार्शियल r बाय पार्शियल ऑफ 1। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म हो गया i का। नाउ i का सेकंड टर्म करेंगे, ये हम क्या कर रहे हैं, कर्ल ऑफ f फाइंड कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा फिलहाल हम लोग पोटेंशियल फंक्शन की तरफ नहीं गए। अब हम लोग i का दूसरा टर्म फाइंड करेंगे जो कि पार्शियल q बाय पार्शियल ऑफ z होता है। ठीक है, तो पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ z, q कहाँ है, ये रहा q। अब अगर यहाँ देखें हम z की बात कर रहे हैं तो q में ये वाला जो होल टर्म है ये पूरा का पूरा हमारे पास x और y का, इसमें z नहीं है तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 प्लस इसमें z है तो हम लोग इसको ले लेंगे z बाय, ये हो जाएगा 1 - y² z²। ठीक है, तो ये हो गया है। ना हो गया, यहाँ पर देखिए अगेन हमारे पास p/q फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, हम कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। सो अगेन नीचे वाले फंक्शन पे हम वन फंक्शन बोलेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 - y² z² पे होल स्क्वायर आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन into partial derivative of second function minus second function into partial derivative of with respect to z of first function जो कि √1 - y² z² है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे
स्क्वायर और हमने स्क्वायर रूट लगाया तो हमारे पास क्या बच जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर फंक्शन विल बी एज इट इज 1 माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इन स्क्वायर रूट। जेड को विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो 1 आएगा जिसको हम नहीं लिखेंगे। नाउ जेड अपनी जगह पे और इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ पर अगेन लगाएंगे द ग्रेट पावर रूल। ठीक है, सो पावर रूल लगाएंगे। पावर क्या है 1/2, तो 1/2 नीचे आ जाएगा और इसकी पावर से 1 माइनस करेंगे। 1/2 से -1 करेंगे तो क्या आएगा -1/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पावर -1/2। And again we will take the partial derivative with respect to z of this inner function in the square root। ठीक है, वो क्या है 1 माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है। ठीक है, सो दिस इज अवर होल क्वोशंट रूल। ओके, हाँ थोड़ा सा रेस्ट भी करते हैं बीच बीच में, सही है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इस पे जो है हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए मेहनत मुशक्कत करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास दिस विल बी एज इट इज। ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये फर्स्ट वाला विल बी एज इट इज वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस, ठीक है ये z है, दिस इज नॉट 2 दिस इज z। ठीक है, तो z अपनी जगह पे। अब अगर हम देखें इसका यहाँ पर जो है हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव ले लेते हैं। 1 0 आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर अपनी जगह पे बिकॉज हम z कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2z जो है हमें पावर रूल देगा तो 2z वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इधर ही मैं लिख देती हूँ, ये हो जाएगा 2z वाई स्क्वायर। ठीक है, सो दिस 2 एंड दिस 2 विल बी कैंसिल। इस नेगेटिव पावर को हम नीचे भेज देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा z और z स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा z स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये नीचे आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2। ठीक है, तो क्या हो गया 3/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/2। सही, ये हो गया हमारे पास 3/2। अब अगर हम देखें तो हमारे पास और इसमें सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। दिस इज अवर लास्ट टर्म फॉर द आई का टर्म पार्शियल q बाय पार्शियल ऑफ z। ठीक है, सो अगर आप देखें दोनों सेम है तो अगर हम लोग दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है ना, पार्शियल r बाय पार्शियल ऑफ y माइनस पार्शियल q बाय पार्शियल ऑफ z i, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 i आएगा, यानी ये टर्म तो 0 हो गया। अब हमें j के दोनों टर्म्स को फाइंड करना है। ठीक है, इसको जरा ऊपर लिखते हैं। ठीक है, i के टर्म सारे 0 हो गए, यहाँ पर 0i लिख देते हैं हम लोग, 0i। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास जो है टर्म 0 बनेगी या नहीं। ऑफ कोर्स बनेगी बिकॉज दीज आर द पोटेंशियल फंक्शन एंड वी हैव टू फाइंड ऑल दीज। नाउ हम लोग जो है j का टर्म फाइंड करेंगे जो कि है हमारे पास पार्शियल p बाय पार्शियल ऑफ z। ठीक है, पार्शियल p बाय पार्शियल ऑफ z, पार्शियल p का ये रहा विद रिस्पेक्ट टू z कर रहे हैं। तो अगर आप देखें तो p में कोई भी टर्म जो है वो z की नहीं है, तो दिस होल इज z। ठीक है, देन पार्शियल r बाय पार्शियल ऑफ x, r को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। यहाँ देखें कोई भी x नहीं है, यहाँ भी कोई x नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, तो j भी जो है वो हमारे पास 0j बन गया है। ठीक है, नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट k का टर्म फाइंड करेंगे। देखते हैं कि k के टर्म में जो है वो हमारे पास क्या है। ठीक है, उसके लिए हमें फाइंड करना होगा पार्शियल q बाय पार्शियल ऑफ x। ठीक है, तो x q का है ये रहा, जिसमें हमारे पास इधर तो x है बट इधर नहीं है, तो ये होल टर्म जो है वो 0 बन जाएगी। इस टर्म को हम लोग ले लेंगे इन पार्शियल। ठीक है, तो पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ x हमें चाहिए x 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम लोग ये फाइंड करेंगे, देखते हैं कि हमारे पास जो है आंसर क्या आता है। पार्शियल p बाय पार्शियल ऑफ x, तो यहाँ पर भी जो है हम कोशेंट रूल ही जो है वो अप्लाई करेंगे बिकॉज p बाई क्यू फॉर्म में है। जब p बाई क्यू फॉर्म में हमें कोई भी डेरिवेटिव या पार्शियल डेरिवेटिव लगाना होता है तो हम लोग जो है कोशेंट रूल यूज़ करते हैं बिकॉज ऊपर भी हमारे पास वही वेरिएबल होता है, नीचे भी वही वेरिएबल होता है, इसीलिए हमारे पास कोशेंट रूल गिवन है। ठीक है, सो
अगर आपने अभी तक डेरिवेटिव्स के सारे जो है वो रूल्स याद नहीं किए तो अपने पास जो है एक रेफरेंस जगह पे लिख दें और उसको बार बार देखा करें, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो अगेन हमारे पास जो है नीचे वाले फंक्शन को हम लोग बोल देंगे फंक्शन 1, ठीक है, और ऊपर वाले फंक्शन को फंक्शन 2 बोल देंगे, ठीक है। सो फंक्शन 1 पे हम जो है अप्लाई करेंगे स्क्वायर एज रूल, और फर्स्ट फंक्शन into partial derivative of second function minus second function into partial derivative of first function, ठीक है। अप्लाई हो गया है, बहुत ही सिंपल है। चलिए इसे जल्दी सॉल्व करते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर पे होल स्क्वेयर ही हम लोग रखेंगे, बिकॉज स्क्वेयर अप्लाई करेंगे तो लेंथ ही हो जाएगा, हम इतना काम यहाँ पर नहीं करना, तो हम लोग उसको एज इट इज रखेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट फंक्शन विल बी एज इट इज 1 का डेरिवेटिव, 1 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ने, सॉरी x का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है तो 1 आएगा, माइनस x अपनी जगह पे। अब इधर देखिए 1 का पार्शियल डेरिवेटिव 0 होता है, और ये क्या हो जाएगा, x हमें देगा पावर डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा 2x वाई स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम ये देखें तो ये हो जाएगा 2x वाई स्क्वायर, तो क्या इन x को दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा क्या 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इस x को मैं हटा देती हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। सो ये हो गया है। नाउ दिस इज द लास्ट टर्म। अब हम लोग इसी को लेकर जो है वो पुट करेंगे अपने फैक्टर में, कौन से k के फैक्टर में, ठीक है। पार्शियल q बाय पार्शियल ऑफ x हमने फाइंड कर लिया, अब पार्शियल p बाय पार्शियल ऑफ y फाइंड करेंगे। इसको सेव कर लें अपने पास, देखिएगा कि दूसरे के साथ ये माइनस होगा, ठीक है। पार्शियल p बाय पार्शियल ऑफ y, ठीक है। वेयर इज p, ये रहा p, विद रिस्पेक्ट टू y जो है हमने इसको करना है y 1 प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, ठीक है। चलिए जल्दी से इस पे क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर पे होल स्क्वेयर अप्लाई कर देंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एज इट इज। y का विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो 1 आएगा, माइनस जो है y एज इट इज रहेगा। इस फंक्शन का जो है हम लोग यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो जाएगा 2y एक्स स्क्वेयर, और 1 तो 0 हो जाता है, तो इस y को भी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, ठीक है। नाउ दिस इज अवर लास्ट टर्म, और इसको अब हम लोग माइनस करेंगे पार्शियल q बाय पार्शियल ऑफ x से, तो ये भी हमारे पास 0k दे देगा। एंड दैट्स ऑल, हमारे पास कर्ल ऑफ f जो है वो 0 आ चुका है, और इसी से जो है अब हम लोग फाइंड कर सकते हैं पोटेंशियल फंक्शन, बिकॉज दिस f इज व्हाट, कंजर्वेटिव, ठीक है, कंजर्वेटिव, ठीक है। हाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। सो दिस इज कंजर्वेटिव एंड नाउ वी कैन फाइंड द पोटेंशियल फंक्शन। यहाँ पर हमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, तो इसलिए मैंने डिटेल से बताया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन रूल अप्लाई हो रहा था। फिर ज़्यादातर स्टूडेंट जब न्यू फंक्शन होते हैं तो क्वेश्चन रूल अप्लाई नहीं कर पाते, ठीक है। सो इसीलिए क्वेश्चन रूल पर हमने ज़्यादा मेहनत की। हाँ, अब करते हैं पोटेंशियल फंक्शन को फाइंड। सो उसके लिए हमें जो है सबसे पहले फाई के फंक्शंस को जो है वो बनाना पड़ेगा। तो चलिए फाई के फंक्शंस को बनाते हैं इन द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर फील्ड। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, जैसे कि हम लोग हमेशा बनाते आ रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास होगा पार्शियल फाई बाय पार्शियल ऑफ एक्स, पार्शियल फाई बाय पार्शियल ऑफ वाई एंड पार्शियल फाई बाय पार्शियल ऑफ जेड, ठीक है। सो फर्स्ट वाला हमारे पास ये होगा y 1 प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, सेकेंड होगा दिस होल x 1 प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस जेड एंड स्क्वेयर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, एंड लास्ट ये वाला y स्क्वेयर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर प्लस 1 बाई जेड, ठीक है। सो इसको जो है आपने अलग अलग नाम दे देना है, जैसे कि 1 2 3, ठीक है, ताकि हम फिर इसको यूज़ कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग जो है x से स्टार्ट करते हैं, z पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो मैंने इधर x ले लिया है ऑलरेडी, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं कि इसको इरेज करते हैं और स्टार्टिंग से करते हैं, ठीक है। सो हम लोग सबसे पहले जो है वो डिफ्रेंशिएट करेंगे फाई फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। नहीं, इंटीग्रेट करेंगे,
इंटीग्रेट फाई विथ फाई ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो हमारे पास ये रहा फाई, पार्शल फाई बाय पार्शल ऑफ एक्स क्या था, वो था हमारे पास वाई एंड 1 प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। ठीक है, हमने इसको इंटीग्रेट कर देना है, तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन का सैम्पल लगाएंगे, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन विद डी ऑफ एक्स एंड विद डी ऑफ एक्स। ठीक है, सो यार ये ख़त्म, पार्शल और इंटीग्रल ख़त्म, फाई आ जाएगा। फाई हमारे पास क्या होता है, एक्स वाई एंड जेड की फॉर्म में होता है, इक्वल टू। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए y तो हम लोग नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पर d ऑफ x के रिस्पेक्ट से हो रहा है, तो y को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, इंटीग्रल होगा d ऑफ x बाय 1 प्लस एक्स वाई होल स्क्वायर, मैं दोनों पे होल स्क्वायर भी लिख सकती हूँ ना। यहाँ पर जो है हम सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, सब्सटीट्यूशन मेथड वो कैसा होता है, जैसे कि हम लेट करते हैं कि u जो है वो हमारे पास x y के इक्वल है। नाउ u का जो है डेरिवेटिव डी यू बाई डी ऑफ एक्स, ये हो जाएगा क्या, y, डी ऑफ एक्स उधर चला जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा y डी ऑफ एक्स, बट यहाँ पर देखें हमारे पास जो है क्या हो जाएगा, ये डी यू से रिप्लेस हो जाएगा। वहाँ पर भी तो y है ना जो कि हमने बाहर निकाला था, तो अब इसको अंदर भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, सो ये हो जाएगा। नाउ चलिए इसको यहाँ पर जो है हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह हम डी यू लगाएंगे, ये हो गया डी यू एंड 1 प्लस इसको हमने u बोला यानी u का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट का फॉर्मूला। ठीक है, जो कि है डी यू बाय 1 प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स u। u क्या है, अगेन रिप्लेस कर देंगे, टेंजेंट इनवर्स, ये हो जाएगा एक्स वाई एंड दैट्स ऑल, हमारा जो है इंटीग्रल सॉल्व हो गया। तो इस तरह से अगर आपको इंटीग्रल बहुत अच्छे से आता है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, और अगर आपको ये अच्छे से नहीं आता तो आपको अच्छे से इसको सीखना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये हो गया हमारे पास इंटीग्रल। चलिए इसको यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं फंक्शन में, बल्कि साथ ही साथ हम लोग एक आर्बिट्री फंक्शन भी लगाएंगे जो कि g ऑफ y एंड z का होगा, क्योंकि हमने x सॉल्व किया है, y z रहता है। सो यहाँ पर आर्बिट्री फंक्शन भी y और z का हमने पुट डाउन कर दिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक पूरा फाई फंक्शन यहाँ पर लिख देते हैं ऊपर। सो हमारे पास फाई का फंक्शन कैसे बना, वो बन गया, हाँ, फाई एक्स वाई जेड विथ टेंजेंट इनवर्स एक्स वाई प्लस जी ऑफ वाई एंड जेड, दिस इज द फाई फंक्शन। इसको हम लोग स्टार फंक्शन बोल देंगे। अब हम लोग फाइंड करेंगे जी ऑफ वाई इज जेड। ठीक है, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम फाइंड करेंगे डिफरेंशिएट फाई विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड इक्वेट टू पी क्यू। ठीक है, तो हम q से जो है इसको इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या आएगा। पार्शियल फाई बाय पार्शियल ऑफ y इक्वल टू, हमारे पास क्या था जो हमने स्टार्टिंग में कंपोनेंट बनाए थे, x 1 प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, देन एक मिनट, मैंने पूरा का पूरा जो है वो किया, हाँ, देन प्लस फिर था हमारे पास z एंड स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। अगर आपको याद हो मैंने स्टार्टिंग में जो इक्वेशन लिखी थी, तो दिस इज द इक्वेशन 2। हमने क्या किया, फाई को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू वाई और इक्वेट कर दिया उसको क्यू के, मतलब उसको इक्वल कर दिया क्यू के। अब यहाँ पर फाई का फंक्शन पुट करेंगे, फाई का फंक्शन ये रहा। ठीक है, और ये एज इट इज़ रहेगा। सो ये हो जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ वाई, फाई का फंक्शन क्या है, टेंजेंट इनवर्स एक्स वाई प्लस जी ऑफ वाई एंड जेड। ठीक है, इक्वल टू दिस ऑल। हो गया। ठीक है, सो नाउ अगर यहाँ पर अब हम देखें विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो क्या ये वाला हमारे पास जो है वो सॉल्व होगा? ऑफ कोर्स इसको भी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे।
सो अगर हम लोग टेंजेंट इनवर्स को जो है वो पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो हमारे पास क्या आएगा, ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एंड अगेन हम लोग जो है एक्स वाई का पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो क्या आएगा, y और y खत्म, x आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं x लिख दूंगी, प्लस यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ पार्शियल g बाय y एंड z डिवाइडेड बाय पार्शियल ऑफ y, ठीक है। सो ये हो गया इक्वल टू दिस ऑल, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो ये और ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, पार्शियल g जो है वो इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है, z बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब हमने इसको इंटीग्रेट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ लिख रही हूँ जो जो हमारे पास चाहिए था, z एंड स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर विद d ऑफ y, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये ख़त्म, ये और ये ख़त्म, हमारे पास आएगा g y और z इक्वल टू इंटीग्रल, इसका जो है वो हमने लेना है, और विद रिस्पेक्ट टू हम क्या ले रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू हम y ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन जो है हम क्या करेंगे, हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा, लेट करेंगे जैसे हमने पिछले उसमें सब्स्टिट्यूशन की, यहाँ पर भी हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, लेट करेंगे u इक्वल टू वाई एंड z, ठीक है। देन इसका du निकालेंगे तो ये हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y हो रहा है, तो ये हो जाएगा z एंड ये हो जाएगा d ऑफ z, d ऑफ y, सॉरी d ऑफ y, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास, जैसे मैंने पहले किया था वैसे ये भी किया है यहाँ पे। देखिए बोथ साइड पे हम लोग d बाई डी ऑफ y अप्लाई करेंगे, ठीक है, d बाय डी ऑफ y, तो y और z, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, du बाई डी ऑफ y हो जाएगा इक्वल टू ये y और विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो 1 आएगा, यानी z आ गया, ये y जो है ये उधर चला जाएगा, d ऑफ y बन जाएगा, और ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज हमें du अकेले चाहिए होता है। नाउ लेट्स पुट इट डाउन, y और d ऑफ z को हमने du बोल दिया, डिवाइड्स 1 माइनस ये हो जाएगा u स्क्वायर, ठीक है। सो क्या सब चीज़ें आपको समझ आ गई है? अगर अभी भी आपको जो है सब्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने लिखा था इंटीग्रल सब्स्टिट्यूशन इन इंटीग्रल, ठीक है। सो आप वो देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है, इसकी मैं नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में अगर मुझे टाइम मिला तो मैं लिंक ज़रूर शेयर करूँगी, वरना आप आई टैब पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, चलिए अब इसका इंटीग्रल अप्लाई करते हैं, निकालते हैं आंसर। अब ये जो फॉर्मूला है ये हमें याद होनी चाहिए कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर आ गया तो वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, वो है हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ यू के इक्वल, ठीक है। तो u यहाँ पर क्या है, u है वाई जेड, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट वाई जेड भी लिख सकती हूँ, तो दिस इज द वाई जेड, ठीक है। एंड साथ ही साथ हमें एक फंक्शन चाहिए h के लिए, आर्बिट्री फंक्शन जो कि मैं h ऑफ z पुट कर दूँगी, ठीक है। सो g ऑफ वाई जेड हमारे पास आ चुका है साइन इनवर्स वाई जेड प्लस h ऑफ z, इसको पुट करेंगे इन द फंक्शन ऑफ फाई, तो फाई के फंक्शन में चलिए इसको पुट करते हैं। सो ये हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स वाई जेड प्लस एच ऑफ जेड, और इसको मैं जो है शाइनी स्टार नाम दे दूंगी, ठीक है। दिस इज द शाइनी स्टार इक्वेशन। आजकल मेरे पास एक न्यू इक्वेशन आया है जो कि शाइनी स्टार है, पहले सिर्फ स्टार थे, कैपिटल स्टार, स्मॉल स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार, अब शाइनी स्टार आ गया है। देखते हैं आगे क्या अपग्रेडेशन होती है, ठीक है। तो ये हो गया है हमारे पास। नाउ हमने एच ऑफ जेड फाइंड करना है, तो एच ऑफ जेड को फाइंड करने के लिए हम फाई के फंक्शन को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही बोलती हूँ वीडियोज़ में, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लगता है मैं बिल्कुल भी चुप नहीं होती, फिर मज़ा नहीं आता, साइलेंट वीडियो बोरिंग लगती है। सही बात है, हाँ, मुझे तो बोरिंग वीडियोज़ नहीं पसंद। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं बोलती रहूँगी तो जो है सामने वाला बिल्कुल भी वीडियो से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। सो कैसा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो डिफ्रेंशिएट करेंगे y 5 विद रिस्पेक्ट टू, अब हमने x किया, y किया, अब हमारी z की बारी है। z को क्यों अकेला छोड़ना, बेचारे के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए।
उसको लिखते हुए मैंने नाइंसाफ़ी कर दी। तो z को डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसको इक्वेट कर देंगे एंड इक्वेट करेंगे EQUAT इक्वेट करेंगे विद r, ठीक है। तो चलिए इसको भी निकाल देते हैं। हमारे पास पार्शियल फाई बाई पार्शियल ऑफ z है इक्वल टू r क्या था, r था y बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर z स्क्वायर, ओ माई गॉड, और प्लस 1 बाय z, ठीक है। सो दिस इज नाउ फाई के फंक्शन को वहाँ से ले लेंगे तो ये हो जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ z टेंजेंट इनवर्स एक्स वाई प्लस साइन इनवर्स वाई जेड प्लस एच ऑफ जेड इक्वल टू दिस होल वाई एंड स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड, ठीक है। सो यहाँ पर अगर देखें यहाँ पर z नहीं है, दिस होल टर्म इज जीरो, यहाँ पर z है साइन इनवर्स z, और साइन इनवर्स को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास अगेन वही चीज़ आएगी जो कि हमने इसके फैक्टर से लिया था। इसका फैक्टर क्या था, वही जो है इसके डिफ्रेंशिएशन में आ जाएगा, ठीक है। सो वो था हमारे पास 1 बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस y एंड z का होल स्क्वायर, और अगेन y z का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा y, तो यहाँ पर हमने y लिख दिया, प्लस पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ z h ऑफ z आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। देन इक्वल टू दिस, देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 बाय z के इक्वल। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और किस चीज़ के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू z। तो चलिए करते हैं इसको इंटीग्रेट। हमारे पास था पार्शियल h ऑफ z विद पार्शियल ऑफ z d ऑफ z एंड हमारे पास था 1 बाय z विद d ऑफ z, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास h ऑफ z इक्वल टू 1 बाय z को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, फंक्शन हमारे पास जो है वो है z, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। तो फंक्शन उसका डेरिवेटिव यानी नेचुरल लॉग ऑफ दैट फंक्शन, फंक्शन क्या था z था, प्लस सम कांस्टेंट c आर्बिट्री कांस्टेंट हमारे पास आ चुका है, और इसी से हमारा पूरा का पूरा आंसर जो है वो सॉल्व हो चुका है। इसको हम पुट करेंगे इन अवर फाइव फंक्शन, सही। सो फाइव फंक्शन हमारे पास रिजल्ट में क्या देगा, रिजल्ट देगा फाइव एक्स वाई जेड इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स वाई प्लस साइन एक्स साइन इनवर्स y z plus natural log of z plus constant c, and this is our whole result. होप कि हर किसी को सारे के सारे स्टेप समझ आ गए होंगे, और इसी के साथ गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो अपना ख्याल रखिएगा, एंड साथ ही साथ रिमेंबर मीन योर स्पेशल प्रेयर्स, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसे लगती है, एंड साथ ही साथ हमें कौन सी न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करनी चाहिए, एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी साइट इस वीडियो के एंड में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।